मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पूरी तरह से सत्ता के घमंड में सीएम ने जनता से जुड़े मुद्दों को तिलांजलि दे दी। दिग्विजय सिंह ने जो अधिकार पंचायती राज में दिए थे वो छीनकर अधिकारियों के हवाले कर दिए। जनपद पंचायत और जिला पंचायत अधिकारहीन हो गई। विधानसभा की कार्रवाई लगातार कम होती जा रही है। सबसे कम समय विधानसभा चलाने का गोल्ड मेडल इस विधानसभा को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 15 महीने की कली खोले, हम तो स्वागत करते हैं। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है तो उनको खोलने का अधिकार है, लेकिन 15 साल का पिछला 18 वर्ष से एक ही रोना। विपक्ष का जिम्मेदारी, विपक्ष का धर्म है कि सरकार की कमियों को उजागर करें, उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों पर उनको सचेत करें, और सरकार का दायित्व है कि हमारे बताए हुए प्रश्नों का जवाब क्रम से दें। सत्ता पक्ष को हमला करने का, विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियमों कायदों को मानने वाली पार्टी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री से, आपको क्या अधिकार है विपक्ष के? विपक्ष जब सरकार में नहीं है तो आरोप तो हम लगाएंगे, आप जवाब दीजिए। अब उनके पास कुछ आरोपों का जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। इसलिए हमेशा से मैं देख रहा हूँ, जब जब सरकार के घोटाले सामने आते हैं, हल्ला गुल्ला करना, बिना बात के अपना जवाब देना। 18 वर्ष से रोते रोते कितने आंसू हैं, तब तक रोते रहोगे आप लोग। कांग्रेस के विधायक संपर्क में है। नेता प्रतिपक्ष के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने भी सरकार पर आरोपों की बौछार की। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से 34 साथियों ने अपनी बात रखने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस पर देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भाजपा शिवराज चौहान के नेतृत्व में अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र इन्होंने रचा है, जिसकी भनक हम लोगों को लगी है। ये किसी भी बहाने से कोई डायलॉग उछाल के सदन में हंगामा कराएंगे, हंगामा होते ही हाउस एडजर्न हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने जो कार्य सूची बनाई है, कल विधेयक पास करा लिए, आज सप्लीमेंट्री बजट पहले करा के आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस बीच में होती है, उसके बाद बचे हुए काम निपटाए जाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है, और ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि कुछ डायलॉग ऐसे उछाले जाएंगे जिस पे हंगामा हो और एडजर्न कर दी जाएगी। ये तक भी नहीं चल पाएगी क्या? मैं समझता हूँ कि ये ध्यान आकर्षण के बाद जब इसको लेंगे उसी समय बस समझ लो कि नरोत्तम जी के हम लोग 15 माह की जो आप लोग की नाकामियां विनाश वो तो कह रहे विनाश किया है आपने 15 में। अब देख लिए, आम जनता, आपने विनाश किया था 15 सालों में, तो जनता ने शिवराज की सरकार को नकार दिया था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। वो 15 महीने के बाद षड्यंत्र पूर्वक जब हमारी सरकार गिरी, उसके बाद के 2.5 साल महाविनाश की तरफ शिवराज ले गए हैं। लाखों करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबो दिया है। पैसा कहाँ जा रहा है, विकास दिख नहीं रहा है। किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं। कौन सा वर्ग? सारे कर्मचारी। आज भोपाल की सड़कों पे आप निकल जाओ, लाखों कर्मचारी हड़ताल करते हुए अलग अलग विभाग के दिखेंगे। कोई वर्ग सुखी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि महाविनाश किसने किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को प्रणाम। हमें लग रहा था कि हरि की पौड़ी में बैठकर कोई कथा कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए, हमारे नेता ने उसे स्वीकार किया। सज्जन भाई, ये अविश्वास आपके लिए है। आपके जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो आज सदन में नहीं है। नरोत्तम ने कहा कि परसों हमारी हॉक फोर्स के जवानों ने 12 लाख का इनामी नक्सली मार गिराया। कांग्रेस के किसी नेता ने बधाई दी हो तो बताएं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब सदन में
आपको बधाई दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा बोले कि बधाई टीवी पर आ जाती तो जवानों का हौसला बढ़ता। साल भर के अंदर 6 नक्सली मारे गए हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गोविंद जी, आपकी सरकार में नक्सली घर के अंदर मंत्री की हत्या कर देते थे, आज किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है। पता चलेगा कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने क्या किया है। हम विकास के काम बताएंगे और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कितने तैयार आप लोगों के जो हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की और सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है, हम तो जवाब देंगे, वो सवाल तो करें। सर, पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव में जो हुआ था, क्या सारगर्भित चर्चा हो, अच्छी चर्चा हो, इस ओर ध्यान है। चाइना में निश्चित रूप से बहुत तेजी से कोरोना फैला है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उसका पालन कर रही है और करेगी भी। अभी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर जो भी इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे दिल्ली के, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी संक्रमण यहाँ ना फैले। सर, जिलों में क्या निर्देश दिए गए अलग से कुछ एहतियात बरतने के? देखिए, ये मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर हमें सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। हम स्वयं सुरक्षित रहें, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग पूरे देश की कोरोना की स्थिति, पूरी दुनिया की कोरोना की स्थिति पर नजर रखा है। उनके जो भी निर्देश होंगे हम उसका पालन करेंगे। अभी मैं फिर निवेदन करना चाह रहा हूं, ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पैनिक हो, पर जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं हम लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि सरकार पूरी तरह हर स्थिति के सामना करने के लिए तैयार है। जो भी केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश होंगे हम उनका पालन करेंगे। जयवर्धन ने मिला आयुष्मान में 200 करोड़ से अधिक का घोटाला। आयुष्मान में मध्य प्रदेश में इतना काम हो रहा है, आप देख रहे हो लगभग 22 लाख पेशेंटों का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया गया है। और ये तो आरोप है निराधार, इतना काम मध्य प्रदेश में हुआ। जो हेल्थ अथॉरिटी है हमारी केंद्र की, उसने भी 26 सितंबर को सम्मानित किया था और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आयुष्मान के अंतर्गत नागरिकों के लिए फ्री ऑफ कास्ट इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक एक जांच दल आया, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के संयुक्त जांच दल के माध्यम से एक जांच दल आया, जिसके ऊपर आज मेरा एक सवाल था कि जो चावल अमानक पाए गए थे उस दल के द्वारा, वो कितना था, उसको कितना खराब हुआ, और उन जिन लोगों ने जानवरों के खाने लायक भी चावल नहीं छोड़े थे और जिन्हें बांटा गया था, कितना बांटा गया, उसके ऊपर एक सवाल किया गया। और क्या कार्रवाई उन मिलर्स के ऊपर करी गई और किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया गया। सवाल का जवाब सरकार ने दिया कि लगभग 37 जिलों में 97.5 हजार मेट्रिक टन चावल अमानक पाया गया। ये पूछा था कि पहले कितना चावल इनसे करवाया गया, तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इतना अमानक पाया गया, इसमें से 61.2 मेट्रिक टन ऐसा था जिसके ऊपर केंद्र सरकार की एक उसकी कमेटी का सीधा स्पष्ट था कि ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इतने बदतर है कि अगर इनको जानवर भी खाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी फूड पॉइजनिंग से लेके उनकी भी जाने जा सकती है। पर आज तक उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। जवाब यह दिया था कि 19.8 मेट्रिक टन निम्न गुणवत्ता का और 16.5 हजार मेट्रिक टन खराब चावल पाया गया। सवाल यह था कि जब इतना अमानक पाया गया, इतना खराब पाया गया, तो ऐसे मिलर्स के ऊपर क्या कार्रवाई करी गई? अगर एक गरीब का मकान तो आप तोड़ सकते हो, और जो हजारों लोगों की जिन्होंने जान ली होगी, क्योंकि जो अमानक खाद्य अभी तो पकड़ा गया, इससे पहले भी इन मिलर्स ने कितनी अमानक तरीके से करा होगा
कितने लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए होंगे, कितने लोगों की जानें गई होगी, इसके ऊपर ना तो जांच हुई ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और जब उनसे पूछा कि इन अमानक चावल देने वालों के ऊपर क्या